भगवान की बातें। इस YouTube चैनल में जो लोग इस चैनल को नियमित सुनते हैं वो जानते हैं, जो जिन्होंने कभी नहीं सुना उनको हम ये बताएं कि भगवान की बातें में भगवान की चर्चा होती है, भगवान के अलग अलग प्रसंग, भगवान के अलग अलग रूप, भगवान की अलग अलग कथाएं, भगवान का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन। आज इस एपिसोड में बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेम से भरा हुआ श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग, गोपांगनाओं के विलक्षण प्रेम के बारे में। गोपांगनाएं प्रेम की साक्षात मूर्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रेम में मतवाली वो गोपियां ना जाने क्या क्या करती थी। और जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो उनकी विरह में संतप्त वो गोपियां तड़पती रही, बिलखती रही, भगवान की लीलाएं करती, भगवान की बातें करती, भगवान का निरंतर नाम लेती। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का मूल श्रीमद् भागवत में यह गीत आया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मथुरा त्याग देने के बाद समस्त नगरी शोक में डूब जाती है। श्री कृष्ण द्वारा भेजे हुए उद्धव जी ब्रज आते हैं तथा नंद और यशोदा के सम्मुख श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के निर्विकार, अज, अनादि, अनंत, सर्वगत रूप का निवेदन करके नंद और यशोदा आदि को उनके उसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। बाद में गोपियां उन्हें अपने साथ एकांत में ले जाती हैं। वे अपने प्रिय कृष्ण से संबंधित हर बात जानने की अभिलाषा रखती हैं, बार बार कृष्ण कृष्ण का स्वर उच्चारित करती हैं। उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ भंवरा वहां आ जाता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव जी को उपालम देना आरंभ कर देती हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों द्वारा भ्रमर को संबोधन करके उपालंब देना ही भ्रमर गीत कहलाता है। आइए इस सुंदर भ्रमर गीत को, जो कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें चैप्टर में आया है और उसके श्लोक नंबर 12 से 19 तक उस भंवर को साधन बनाकर, माध्यम बनाकर गोपियां कैसे उपालंब देती हैं उद्धव जी को, आइए उसको सुनकर और फिर उसका अर्थ जानते हैं। मधुप कितव बंधो स्पर्श संघ्रीं सपत्न्या कुछ विलोलति माला कुंड कुंशम श्रुभिर्ना वहत मधुपति स्तनमा नीनिनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतव स्मृदृका। गोपियां कहती हैं, हे मधुप, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, ये सौत वो मथुरा की उन आंगनाओं को कह रही है। उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में
उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें, उसे तेरे द्वारा यहां भेजने की क्या आवश्यकता है। अगला श्लोक। सक्रधरा सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनरस्वैव सत्यस्तत्यजेस्मान् भवाद्रका परिचरति कथां तत्पाद पद्मनुपद्मा यापि बत हृतचेता युत्तमा श्लोक जलपै। इसमें गोपांगनाएं कहती हैं, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी है। भगवान कृष्ण को याद करके कह रही है, तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हां ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वो यहां से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित चोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा। अगला श्लोक। किमहि बहुषड्ग्रहे गायसी त्वं यदुनाम अधिपति मृगहाणाम् अग्रतो नाह पुराणम् विजय सख सखीनां गीयति ताम तत्प्रसंगा शपित कुचृजस्ते कल्पयन्तीष्टमीष्टा। इसमें गोपियां कहती हैं, अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? ये सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, ये हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहां से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुरपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वो नई है, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय में उनकी प्यारी हैं। ये फिर वो मथुरा की आंगनाओं को संबोधन याद करके कर रही हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वो तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। अगले श्लोक में गोपांगनाएं कहती हैं, दिवि भुवि चारसायां का स्त्रियस्द्युरापा कपट रुचिर चरहासा भ्रूविजृंभस्य यास्व चरण रज उपासते यस्य भूतिवर्यम् का अपि चाकृपण पक्षे युक्तम श्लोक शब्द। अर्थात भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तो क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौओं के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजाना स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है,
औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है, परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अगला श्लोक। विसृज शिरसि पादम् वेदम्यहं चतुकारै अनुनय विदोष्टस्ते भ्यत् दौत्य मुकुन्दा सुकृत इवृष्टताप्त्य पत्य अन्यलोका वैसृजत कृतचेता किं नु संधेमयंस्मे। इसमें गोपांगनाएं कहती हैं, अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले कि यहां तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र, दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? अगला श्लोक। मृगयुरेव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमृकत विरूपां स्त्रीजिता काम्यानां बलिमपि बलित्मत्वा वेष्ठयद् द्वादशवधय तदलमसीत सख्ये दुर्स्ततजस्ततकृतार्था। गोपियां कहती है, ए रे मधुप, जब वो राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याग के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुणापाश में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु यदि तू ये कहे कि जब ऐसा है तो तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। अगला श्लोक। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुटा सकृदन विद्युता द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा
सपदि ग्रह कुटुम्बम् दीनमुत्सृज दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति तत। इसमें गोपांगनाएं कहती हैं, श्री कृष्ण की लीला रूप करुणामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्व छूट जाते हैं। यहां तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। अगला श्लोक। वयमृतमिव जिन्व्या हृन्तं श्रद्धधाना कुलिक करोतुमिवाज्ञा कृष्णवद्भो हरिण्या ददृशूरस्कृदे तत तन्नखस्पृश तीव्र स्मररुज उपमन्त्रिण भण्यतामन्यवारता। इसमें गोपांगनाएं कहती हैं, जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरनियों व्याग के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी हैं और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भंवरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। अगला श्लोक। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम वरय किमनुरन्धे माननीयोऽसि मेघं नयसि कथमिहास्मान् दुस्तज्य द्वन्द्व पार्श्वे सतत मुरसि सौम्य श्रीवर्धुआ सकास्मते। इसमें गोपियां कहती हैं, हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहां से ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहां लेकर करोगे क्या? परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? और इस भ्रमर गीत के अंतिम श्लोक में गोपांगनाएं कहती हैं, अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगान् सौम्य बन्धुमाश्च गोपान्
क्वचित् पीस कथाना किङ्करीणां ग्रहिते भुजमगुरु सुगन्धं मूघन्यधास्य कदानु। अर्थात अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर, सगे संबंधी, ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समय दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? और इस प्रकार हमने देखा कि गोपांगनाओं ने कभी उस भंवरे को धिक्कारा, कभी उसे उल्हाना दी, कभी उसे आदर दिया, कभी उससे भगवान के बारे में हालचाल पूछा। ऐसी सुंदर प्रेम की अभिव्यक्ति केवल और केवल गोपांगनाएं ही कर सकती थी। वो विलक्षण प्रेम गोपांगनाओं का हमें इस भ्रमर गीत के माध्यम से सुनने को, उसकी कल्पना करने को मिलता है। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपसे फिर अगले किसी एपिसोड में, फिर किसी सुंदर भगवान की बात में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो रास बिहारी की जय। सादर प्रणाम।